14 के बाद जो घोषणा की कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ है आपकी वो 2 करोड़ लोगों की नौकरी? कहाँ है आपको 14 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जो देने के पब्लिक, गरीब पब्लिक से धोखा दिया? कार्यकर्ताओं की मांग थी, क्षेत्र की जनता की मांग थी, लोकल जो नेताओं की मांग थी, उनने कमलनाथ जी से अपनी बात रखी कि भाई आप हर जगह स्थानीय प्रत्याशी दे रहे हैं, तो क्यों ना पिपरिया विधानसभा में भी स्थानीय प्रत्याशी हो। इस आधार पर हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व ने इसका विचार किया हो। केवल घोषणा की है, नारियल फोड़े हैं, पत्थर लगाए हैं, लेकिन घोषणा जितनी की है उसमें आप ही बता दें, आप पत्रकार लोग हैं, 10% भी उनकी पूरी हुई हो। घोषणा तो करते हैं, जैसे उन्होंने अभी कहा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, दिया, लेकिन 1 लाख महिलाओं में मुश्किल से 10% महिलाओं को खाते में पैसे आ रहे हैं, डोर पीटते हैं कि हमने ये किया और वो किया। नर्मदापुरम जिले की पिपरिया विधानसभा सीट पर कमलनाथ के खास कहे जाने वाले गुरुचरण खरे को प्रत्याशी बनाया गया था। इसके बाद आज जो सूची जारी हुई है उसमें उनका नाम काटकर वीरेंद्र वेलवंशी को टिकट दिया गया है। जो लोग हैं वो स्थानीय प्रत्याशी के मुद्दे को लेकर कमलनाथ से मिले थे और इसके बाद जो पार्टी है उनको निर्णय लेना पड़ा और प्रत्याशी को बदलना पड़ा। हमारे साथ दूसरी सूची में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वीरेंद्र वेलवंशी, वो मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे और कैसे जनता का दिल जीतेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एमपी तक पर आपका। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हम जनता के बीच में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जो रोजगार के अवसर थे कांग्रेस के समय पे बहुत प्रबल थे, लोग रोजगार से लगे हुए थे। मोदी जी ने 2014 के बाद जो घोषणा की कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, कहाँ है आपकी वो 2 करोड़ लोगों की नौकरी? कहाँ है आपको 14 लाख रुपए, 12 लाख रुपए जो देने के पब्लिक, गरीब पब्लिक से धोखा दिया? बोलते थे कि भयमुक्त करेंगे, हिंदुस्तान भयमुक्त हुआ क्या? मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट सरकार है, जो मुद्दे को भटकाकर लोगों के दिमाग को डायवर्ट कर धर्म की राजनीति कर रही है, वो गलत है। राजनीति होना चाहिए रोजगार की, स्वास्थ्य की और शिक्षा की। मैं इस बात से सहमत हूं। हमारे मुखिया माननीय कमलनाथ जी हैं, इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ऐसी कामना लेकर हम लोगों के बीच जाएंगे, लोगों के बीच काम करेंगे। पहली जो सूची जारी हुई थी उसमें आपका नाम नहीं आया था, दूसरी सूची में आपका नाम जारी हुआ है। ऐसा क्या कारण था कि पहली सूची में आपका नाम नहीं आया, चूंकि आप पिछली बार भी दावेदार रहे हैं यहाँ? ये तो मेरे को पता नहीं है कि शीर्ष नेतृत्व ने क्या किया। हम उसका भी आभार मानते हैं कि गुरुचरण खरे जी जो आए थे, ठीक थे, हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस के लिए काम करते, लेकिन यहाँ के जो लोकल कार्यकर्ताओं की मांग थी, क्षेत्र की जनता की मांग थी, लोकल जो नेताओं की मांग थी, उनने कमलनाथ जी से अपनी बात रखी कि भाई आप हर जगह स्थानीय प्रत्याशी दे रहे हैं, तो क्यों ना पिपरिया विधानसभा में भी स्थानीय प्रत्याशी हो। इस आधार पर हो सकता है कि शीर्ष नेतृत्व ने इसका विचार किया हो, इसलिए सीट बदली। अब ये तो शीर्ष नेतृत्व जाने, इसका मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ना मैं इस पे कुछ कह सकता। बीजेपी से जो प्रत्याशी हैं वो 3 बार से यहाँ पर विधायक हैं, क्षेत्र में विकास के कार्य भी उन्होंने किए हैं। क्या लगता है ऐसा कौन सा विकास कार्य है जो उनसे छूट गया है, जो जनता के बीच आप लेकर जाना चाहेंगे? भाई साहब, मैं तो नहीं मानता कि उन्होंने कोई विकास किया हो। केवल घोषणा की है, नारियल फोड़े हैं, पत्थर लगाए हैं, लेकिन घोषणा जितनी की है उसमें आप ही बता दें, आप पत्रकार लोग हैं, 10% भी उनकी पूरी हुई हो। घोषणा तो करते हैं, जैसे उन्होंने अभी कहा महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, दिया, लेकिन 1 लाख महिलाओं में मुश्किल से 10% महिलाओं को खाते में पैसे आ रहे हैं, डोर पीटते हैं कि हमने ये किया और वो किया। जितना पैसा गरीब पब्लिक में जाता नहीं, उतने से ज्यादा उनका विज्ञापनों में खत्म हो जाता है। तो ऐसे में पब्लिक समझ चुकी है, ये केवल घोषणा करते हैं, अमल में कोई चीज लाते नहीं है। देते 2 चीज है, घोषणा करते हैं हजारों चीज की। तो पब्लिक इस बार समझ चुकी है, पब्लिक का मूड है इस बार परिवर्तन करने का। पब्लिक का मूड है इस बार परिवर्तन करने का। ये थे हमारे साथ जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वीरेंद्र वेलवंशी, और कह रहे थे स्वास्थ्य और शिक्षा की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनको लेकर जनता के बीच में आएंगे और उसी को लेकर जनता के बीच चुनाव लड़ेंगे। पीतांबर जोशी, एमपी तक, नर्मदापुरम।